नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। धर्मशाला में नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सभी वार्डों के पार्षदों ने भाग लिया है। उन्होंने अपने अपने वार्डों में पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। और इस मौके पर नगर निगम के महापौर ओंकार सिंह नेहरिया ने कहा है कि आज नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पार्षदों के वार्डों में जो भी डेवलपमेंट का काम है और जो भी काम अधूरे पड़े हैं उन सब पर चर्चा की गई है। इसी के साथ इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है और सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आज जो मीटिंग हुई है उसमें सब पार्षदों ने अपना अपना जो भी डेवलपमेंट का काम है या जो भी रुके हुए काम है उसके लिए बात की है। और साथ ही सभी विभाग आए थे, बिजली पानी और जो भी हमारे से रिलेटेड है सभी विभाग आए हुए थे। सबसे अपने अपने जो मुद्दे उन्होंने डिस्कस की, जो जो प्रॉब्लम है, जैसे कि सीवरेज की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, अपने पीडब्ल्यूडी की तरफ से प्रॉब्लम है, तो सभी ने अपना अपना पक्ष रखा जी। अहम मुद्दे तो आपको पता है, अभी अभी जो काफ़ी बारिश इस एरिया बारिश हुई है उसके तहत काफ़ी नुकसान हुआ हमारे एरिया में। उसके लिए जो नगर निगम ने 4 करोड़ के जो काम सेंक्शन किए थे, उससे 2 करोड़ के काम हर बार में 3-3, 4-4 काम जो है वो प्रायोरिटी पे लगाए हैं। और जो आगे बचे हुए काम है वो उससे इसके बाद दूसरे उसमें स्पेल में लगेंगे जी। मैंने पहले हर पार्षद ने अपने अपने बाढ़ से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब ने बताई है कि हमारे बाढ़ में पानी नहीं आता, किसी के पानी की आता लेकिन ठीक तरीके से नहीं आता या छोड़ने की व्यवस्था ठीक नहीं, तो वो सब ने अपना जो है वो अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई है। और साथ ही जो लीकिंग है वो तो पूरे शहर में जो काफ़ी ज़्यादा पानी की लीकिंग है। देखो जी, सीवरेज का जो ऐसा हमारा सिस्टम था, जो आज से 15 साल पहले सीवरेज पड़ी थी, वो थोड़ी सी उसकी जो लाइन है, पाइप है, जो वो छोटी है। अब हम सोचते हैं कि अगर इसकी जो पाइपें हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, और यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा होती है, अंडरग्राउंड में जो इसके कहीं पर ढक्कन खुले हो तो उससे भी पानी में इसमें अंदर बजरी या वो चला जाता है, कोई किसी प्रकार का गंद, तो सीवरेज जो चौक हो जाती है। ये एमसी के अंडर नहीं है, ये है आईपीएच के अंडर है, जल शक्ति विभाग के अंडर है, लेकिन फिर भी नगर निगम जो है इसके ऊपर काम जो करवाती है। जैसे मौसम ख़राब हो गया, चाहे 6 महीने यहाँ पर बारिश रही, तो कुछ काम जो रह गए वो दोबारा हो जाएंगे। देखिए, वो मेरे को पता कहाँ पर ख़राब है, उसको बहुत ही जल्दी हम उस डंगे की जो भराई है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, वो अभी जो बारिश में डंगा गिर गया था उसको हमने लगा दिया हो, लेकिन उसके बीच में जो भरा जाना कंक्रीट जो भरी जानी है वो भर जाएगी बहुत जल्दी। ऐतिहासिक शहर नाहन में 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से टीमें शिरकत करेंगी। जिला परिषद भवन नाहन में यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन रंगमंच से जुड़ी नामी संस्था स्टोपेको सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। ये जानकारी गुरुवार को सोसाइटी के अध्यक्ष रजत सिंह कंवर ने प्रेस क्लब नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 2 नाटकों का मंचन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर नाट्य कलाकारों का हौसला बढ़ाने का आग्रह किया है। नाहन स्वर्गीय कुंवर शूरवीर सिंह स्मृति राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव करने जा रही है, जो कि 8 से 10 अक्टूबर को जिला परिषद भवन नाहन में होने जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से 6 जो अपनी नाटक की टीमें हैं वो भाग ले रही हैं। इसमें 2 हिमाचल से हैं और बाकी भोपाल मध्य प्रदेश, झारखंड जमशेदपुर, अलवर राजस्थान और दिल्ली की इसमें टीमें भाग लेंगी। रोज़ाना 2 नाटकों का मंचन होगा। 4:30 बजे मेरी दर्शकों से अपील है कि वो आके अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम ठीक 5 बजे नाटक को आरंभ कर देंगे। दूसरा नाटक उसके आधे घंटे के पश्चात किया जाएगा। और सभी से मेरा अनुरोध है कि वहाँ समय पर आएँ और अपने अपने नाटकों का प्रदर्शन करें, को देखें। सर का अभी तक नाहन में कोई नहीं हुआ है। हाँ, छोटे छोटे हम लोग करते रहे हैं, वो भी स्टेपको संस्था के द्वारा ही करते गए हैं, क्योंकि इस वक्त ज़िला में सिर्फ एक स्टेपको ही है जो रंगमंच से जुड़ी हुई, प्योरली रंगमंच से जुड़ी हुई संस्था है। ये एक रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। हम एक तो जो स्कूल लेवल पे हैं, सभी स्कूल लेवल पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग जाएं और वर्कशॉप करें, ताकि बच्चों के अंदर एक रंगमंच के प्रति समझ आए
सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिस्ट का मिलना, रंगमंच कर्मियों कलाकारों का मिलना। वो हमें स्कूल से ही मिलेंगे, और जब वो स्कूल से मिलेंगे, और अब हम इस स्तर पे पहुंच गए हैं स्टेपको संस्था नाहन की, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करवा सकते हैं, और स्टेपको का राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत अच्छा नाम है। तो मेरा सभी परिजनों से भी ये गुजारिश रहेगी कि वो अपने बच्चों को रंगमंच की तरफ जोड़ें और उसके फ़ायदे देखें। बाकी हम लोग एक सर्वे भी करने वाले हैं धीमे धीमे कि रंगमंच से जो बच्चे जुड़ते हैं उनकी शिक्षा पर रंगमंच से जुड़ने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, कितने उनके अंदर बदलाव आते हैं। वो लगभग हम पहले उसका 1 महीने में, उसका 6 महीने में और 1 साल में उसका विश्लेषण करेंगे कि रंगमंच से जुड़ने के पहले और रंगमंच से जुड़ने के बाद उन बच्चों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। शिमला जिला के ज्यूरी में जिलाधीश शिमला ने उप तहसील का विधिवत शुभारंभ किया है। उप तहसील खुलने से रामपुर उपमंडल के दूर दराज 15 बिश की पंचायतों को, उनके समेत अन्य 2 पंचायतों को इससे लाभ मिलेगा। बता दें कि कई वर्षों से दुर्गम क्षेत्र के लोग ज्यूरी उपमंडल उप तहसील खुलने की मांग कर रहे थे, और जब अब वो पूरी हो चुकी है तो लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ने रामपुर दौरे के दौरान ज्यूरी में सब तहसील की घोषणा की थी, और अब जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी और हिमकोफेड के अध्यक्ष कौल नेगी ने विधिवत उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। तो जिस तरह की जो रेवेन्यू की जो सर्विसेज थी उनके लिए उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता था, काफ़ी उनका टाइम लगता था, आने जाने में बहुत वक्त जाता था उनका। तो अब यहाँ ज्यूरी में सब तहसील खुलने से जो है उनकी दिक्कतें कम होंगी और उनको सर्विसेज जो है घर द्वार पे मिलेंगी, नज़दीक मिलेंगी। तो इससे जो है डेफिनेटली जो हमारी दुर्गम पंचायत है इनको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। जो हमारी 15-20 की पंचायत है उनके लिए छोटे छोटे काम के लिए जो तहसील में छोटे छोटे सर्टिफिकेट बनाने थे उनको 2 दिन रामपुर आने में और जाने में लगते थे, और एक बहुत बड़ा समाधान ज्यूरी में उप तहसील खोलने के बाद मिलने वाला है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे जो उपायुक्त शिमला है, जो लगातार रामपुर की जितनी भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भी पंचायत की समस्या है, हमारे ब्लॉक की समस्या है, उसका जल्दी से जल्दी उसका समाधान सरकार के माध्यम से हो, उसके लिए मैं आदित्य नेगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं प्रधान ग्राम पंचायत लवाना सदाना की हूँ, सुशीला नेगी, जो कि यहाँ पे जो उप तहसील खुला है, और ये जो आज के डेट में बहुत अच्छा हुआ है। लोगों को जो गरीब जनता है, वो आम जनता जो रामपुर तक नहीं जा सकते हैं किराया भाड़ा दे के, और हमारे को इतनी खुशी हो रही है कि जिसका कोई हम बयान नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के लाहौल स्पीति स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ताबू में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सेब दिवस और किसान मेला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस मौके पर राज्यपाल आर्लेकर ने कहा है कि स्पीति में प्राकृतिक खेती को जिस तरह से किसान ने आज भी सहेजा हुआ है वो हम सब के लिए गर्व की बात है। राज्यपाल ने कहा है कि कुल्लू दशहरा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूंतर में उनसे प्रदेश में प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी मांगी थी। प्रधानमंत्री ने उनसे इस दिशा में विशेष प्रयास करने को भी कहा ताकि हिमाचल प्राकृतिक कृषि के मामले में देश में अन्य राज्यों में अग्रणी भूमिका के तौर पर नजर आए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती को लेकर काफी सकारात्मक हैं। हिमाचल का नाम जब लेते हैं इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है वो सब आपका नाम लेते हैं, आपका नाम लेकर बोलते हैं पूरे देश को कि इन लोगों ने प्राकृतिक खेती की है, इसको जरा आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको आप अपना लीजिए। यह कहने का प्रधानमंत्री का हमेशा आग्रह होता है। आज हमारे यहाँ सौभाग्य से यह औद्योगिक अपने वानिकी और यह विश्वविद्यालय यहाँ है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंदेल जी वाइस चांसलर हैं, परंतु अपने प्रदेश में आज इस विषय पर उनको सब लोग जानते हैं। जब वो सरकारी अधिकारी थे तब भी पूरे प्रदेश में इन्होंने किस तरीके से काम किया है हम सब जानते हैं। मुझे लगता है उनका जो अनुभव है, उनका जो मार्गदर्शन है वो हमारे लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही काम करने वाला है। इसलिए वो स्वयं और उनके साथ उनके अधिकारी जिस सब लोगों ने मिलकर यहाँ जो एक करने का सपना दिखाया है कि प्राकृतिक खेती
अपने देश में हिमाचल का नाम पहले नंबर पर आना चाहिए, वो सब पूरा करने के लिए हम सबको प्रयास करने की जरूरत है। हिमाचल कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और सुजानपुर विधानसभा के विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर के परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के अब गिनती के दिन ही बाकी हैं, लेकिन जाते जाते भी भाजपा के लोग प्रदेश की आम जनता को अपने झूठे और फरेब से परेशान करना बंद नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि अब भाजपा को सरकार बनने का फिर कभी मौका न मिल पाए, इसी कारण चुनावी साल के आखिरी दिनों में भाजपा बिना सिर पैर की घोषणाएं, उद्घाटन और शिलान्यास करने में सिर धड़ की बाजी लगा रही है। मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है बहुत जल्दी में है और जाते जाते ये पट्टिकाओं के फट्टे जो है वो लटका के जाने की होड़ लगी हुई है। एक दिन पहले परसों यानी मेरे चुनाव क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आए थे और बड़ी हैरानी की बात है कि विधायक प्राथमिकता में जो लोक भवन हर चुनाव क्षेत्र में बन रहे हैं उसका उद्घाटन उन्होंने किया। वो करें उद्घाटन, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, पर जिस भवन का अभी अभी बिल्डिंग का लेंटर पड़ा है और अभी कुछ हुआ नहीं है, फर्निशिंग नहीं हुई है बिल्डिंग, आधी अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया। दूसरा, मैंने ये कहा कि जो 10 साल पहले सड़क बनी हुई है जियाड़ गांव है चौरी के साथ, उस सड़क का भी उद्घाटन हुआ जो 10 साल पहले बनी है। जो 7.5 साल पहले पुंग खड्ड से चम्यूड़ा गांव के लिए सड़क बनी हुई है उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। इस तरीके से विधायक प्राथमिकता में री से रंगड़ जो है जो सड़क बनी है उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। मुझे लगता है अपना तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं और जाते जाते फट्टे लगाने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी बन गई थी कि आधे अधूरे भवनों का वो उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरा कि जो सड़कें 7 साल से 10 साल पहले बनी हुई हैं उन सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं। आखिर सुजानपुर की जनता को वो क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने उद्घाटन किए? अरे आप काम करिए, उसका शिलान्यास करिए, उद्घाटन करिए, कोई पति थोड़ी है। इसी तरीके से पिछले महीने की 9 तारीख को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी सुजानपुर आते हैं, सरकारी रैली होती है और वहां पर मिनी सचिवालय जो कि 2017 में जिसका पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, पूरी बिल्डिंग को जो है वो तैयार हो गई थी, सिर्फ फिनिशिंग रह गई थी। इस सरकार ने 5 साल में उस बिल्डिंग की फिनिशिंग तक नहीं हो पाई। ये सरकार की परफॉर्मेंस है। और अभी 1 महीना जो है उद्घाटन को हो गया और 1 महीने के बाद भी बिल्डिंग जो है तैयार नहीं है। अभी मुझे लग रहा है 2 महीने लगेंगे। कोई दफ्तर वहां शिफ्ट नहीं हुआ, नवरात्रे भी निकल गए। तो हम पूछ रहे हैं कि आखिर मजबूरियां क्या हैं सरकार की कि जो अधूरे बिल्डिंगों का जो है उद्घाटन करके जा रहे हैं। इसका मतलब कि उनको स्पष्ट उनका CID या उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनके पास आ गई है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली नहीं है। अगर आने वाली होती तो वो बिल्डिंग को मुकम्मल करवाते, उसके बाद उद्घाटन करते। इसी तरीके से पूर्व में 1 करोड़ 68 लाख का जो है वो हमारी सरकार के समय फाउंडेशन रखा गया था और वो एक बिलासपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालागढ़ 4 लेन और मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला का विधिवत उद्घाटन किया है, तो वहीं पीएम ने ऐतिहासिक लुहणु मैदान से जनता को संबोधित भी किया है। इस दौरान नालागढ़ में भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नालागढ़ पिंजौर नेशनल हाईवे 105 और मेडिकल डिवाइस पार्क की भी आधारशिला रखी है। उन्होंने अपने संबोधन में बार बार नालागढ़ बद्दी का जिक्र किया। वहीं नेशनल हाईवे के अधिकारी ने बताया है कि जल्द ही नेशनल हाईवे 105 का कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में लोगों को काफ़ी सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर नालागढ़ के SDM महेंद्र पाल गुर्जर, DSP नालागढ़ और SHO श्यामलाल और सभी प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मेरा नाम अशोक राणा है, लघु उद्योग भारती का बद्दी से अध्यक्ष हूँ। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हिमाचल एक छोटा सा राज्य है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पैकेज दिया था, उसके बाद में पैकेज ख़त्म होने के बाद उद्योग डगमगा रहे थे, उसमें नई ऊर्जा भरी है। और छोटा राज्य होने के कारण इन्होंने ऊना में बल्क ड्रग, एम्स बिलासपुर में, नालागढ़ बद्दी या सोलन जिला को कहा जाए तो यहाँ पर इन्होंने एक फार्मा डिवाइस जो 4 देने थे उसमें से एक उन्होंने हिमाचल को दिया जो नालागढ़ में खुल रहा है। और साथ में जो हमारे हर साल सड़क जो हमारी थी पिंजौर से नालागढ़
इसको चौड़ा करने का जो शिलान्यास किया है और काम जोरों शोरों से शुरू है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। तो आज हमें बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पिंजौर बद्दी नालागढ़ का शिलान्यास किया और मैं इस शुभ अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि और ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम क्वालिटी के साथ इस कार्य को समय पूरा करने की कोशिश करेंगे और जिसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड में है और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, आई थिंक हिमाचल में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसी रोड पे होते हैं। और इस रोड के बनने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे एक्सीडेंट के में बहुत कमी आएगी और लोगों की बहुत सुविधाएं होंगी। बहुत आराम से, जैसे बताया गया कि 90 मिनट का समय जो अभी लगता है वो 25 मिनट हो जाएगा अगर ये रोड 4 लेन बन जाएगा, जिसके साथ साथ इसमें सर्विस लेन का भी प्रोविज़न है, जो गाँवों के लिए जो बहुत से और कनेक्टिविटी है, साइडों में कनेक्टिविटी बहुत आसानी होगी। बीते दिन दशहरे के मौके पर हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां लोगों पर जलता हुआ रावण का पुतला गिर गया। वहीं यमुनानगर के इंस्पेक्टर ने कहा है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की जो है सूचना नहीं मिली है। उन्होंने इस खबर से साफ इनकार किया है। दशहरा ग्राउंड में पूरे पुख्ता प्रबंध थे, कोई भी रावण जैसे जलाया गया, दहन हुआ, रावण जल के नीचे गिरा, लेकिन कोई उसमें इंजर्ड नहीं हुआ, कोई किसी टाइप की किसी को चोट नहीं लगी है, भी नहीं हुआ। बाकायदा वहाँ पे पुख्ता प्रबंध किए गए हुए थे, ऊंची दूरी बनाई हुई थी, एक दायरा बनाया हुआ था जिसके अंदर कोई नहीं था। जो ये खबर है इसमें कोई सच्चाई। धर्मशाला के पुलिस मैदान में बड़े धूमधाम से विजयदशमी का त्योहार मनाया गया, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो वहीं विधायक विशाल नहरिया ने भी पूजा अर्चना की है। दशहरा उत्सव में एडीसी कांगड़ा गंधर्व राठौर और पुलिस अधीक्षक जिला कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल शर्मा शामिल हुए। वहीं धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया ने कहा कि अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन मनाए जाने वाले दशहरे के उत्सव पर असत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। हमारे इस धर्मशाला में चक्की पुलिस मैदान है, वहाँ पर जिला स्तरीय हमारा दशहरा का उत्सव बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं समस्त धर्मशाला वासियों को दशहरा के उत्सव पर बहुत बधाई देता हूँ। आज बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी और आज भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और तब से लेकर अब तक भारतीय संस्कृति में इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज भी हमारा जो जिला स्तरीय कार्यक्रम इस धर्मशाला में हो रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे समस्त धर्मशाला वासी जो इसे यहाँ पर उत्साह के साथ देखने के लिए आए हैं। और मैं ये कामना करता हूँ आने वाला समय सभी के जीवन में खुशियों भरा हो। आने वाले कुछ समय के बाद दीपावली का त्यौहार सभी के घरों में खुशियाँ लेकर आए। और आज नवरात्रों का भी पूजन समापन हुआ है और उस उपलक्ष्य पर भी मैं सभी को बहुत बधाई देती। रामपुर कांग्रेस में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज दरबार यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा के महल प्रांगण में ही दरबार के पसंदीदा व्यक्ति के खिलाफ नारेबाजी की गई। नारेबाजी पर उतरा कांग्रेसी कुनबा इस बार रामपुर से विधानसभा के लिए वर्तमान विधायक को टिकट न देने की जिद पर अड़ा रहा, जबकि कांग्रेस की ओर से वर्तमान विधायक को ही टिकट देने की बात कही जा रही है और कांग्रेस का एक खेमा विधायक के खिलाफ बगावत पर उतरा है। ये तो तय हो गया है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा के घर में ही कांग्रेसियों की बगावत शुरू हो गई है। हालांकि ये बगावत 15 वर्षों से रामपुर का प्रतिनिधित्व भी कर रही है। मेरा नाम हरीश लट्टू, एक्स वाइस चेयरमैन नगर परिषद रामपुर बुशहर। इसलिए खपा है, 15 साल से हम विधायक नंदलाल जी को देख रहे हैं। जिस तरह का उनका कार्य प्रणाली हमने जो देखी है, हमने जनता के बीच वोट मांगे, हमने वादे किए हम ऐसा काम करेंगे वैसा। जब हम नंदलाल के पास जाते वो सुनता नहीं हमारी। तो ऐसा व्यक्ति हार्मफुल है रामपुर क्षेत्र के लिए। इसलिए हम चाहते हैं ये सीट अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जाति जो 97% जो लोग हैं उस समुदाय से हम कैंडिडेट चाहते हैं। 3% वाला हमको नहीं मानने। इसलिए 15 साल हमने देख लिए, ये भी इतने लोग बेचारे हैं, क्या इनके बीच कोई लायक आदमी नहीं है हमारे पास बहुत है। हम रानी साहब से भी कहना चाहते हैं कि भी नंदलाल को हटाओ,
अगर आपने रामपुर को बचाना है, नहीं तो रामपुर की जो सीट जा रही है कहीं भी जा सकती है ये, इसलिए नंदलाल को हटाना जरूरी है। अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को आप टिकट दो, हम उसको भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे। और हम चाहते हैं टीका साहब हमारे जो है मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री तो बने। यहाँ तो जो नंदलाल के चमचे हैं वो चाहते हैं कि नंदलाल जी मंत्री बने। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ढालपुर के रथ मैदान पहुंचे, तो वहीं हजारों की भीड़ में रघुनाथ भगवान के दर्शन के लिए भी मंच से वो नीचे उतरे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को भी भीड़ को व्यवसायित करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान भगवान रघुनाथ के आशीर्वाद के तौर पर पीएम की टोपी में पवित्र पगड़ी भी बांधी गई। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। मेरा नाम प्रसाद मंत्री है। हम लोग 12 लोग हैं, मुंबई से यहाँ खास फोटोग्राफी के लिए आए थे और बहुत सालों से मेरी इच्छा थी यहाँ आने की, तो इस बार मेरी इच्छा अब पूरी होगी। उसके बारे में बहुत ही शानदार मेला है। इस मेले में इस बार प्रधानमंत्री भी पहली बार आए थे और उनको भी शानदार ये मेला लगा होगा। बहुत ही भीड़ थी, इसलिए वो कहाँ थे वो दिखाई नहीं दिया हमको। मेरा नाम अरुण चौहान है। हम लोग मुंबई से आए हैं और हम लोग फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। और ये मेले में बस पहली बार ही हम लोग आए ये दशहरे का मेला देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ थी और रथ यात्रा देख के हम लोग दिल खुश हो गया। प्रधानमंत्री को देखने का मन कर रहा था लेकिन उनको देख नहीं सके, तो भीड़ के कारण शायद हो सकता है देखेंगे अगली बार, पहले आ जाएंगे और उनको देखेंगे। लेकिन ऐसा दृश्य हमने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था। अभी हमारी 60 साल की उम्र है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं और ये हिमाचल का दशहरे का महोत्सव देखने को बहुत आनंद हो गया हमें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।